बेवजह खुश रहा करिए, वजह चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्त, इसलिए ज़िंदगी को जीने के लिए ख्वाहिशें बड़ी रखिए, पॉजिटिव रहिए, जिए और जीने दें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हुए होए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन खुशियों भरा रहे, जीवन खुशियों भरा रहे। मे गॉड ब्लेस यू, लाइफ में आप हमेशा खुश रहे। 20 फरवरी गुरुवार का दिन है और इस दिन जो है दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी माँ दुर्गा को समर्पित होती है ये तिथि, और मैं आप लोगों से कब से कह रही हूँ कि हमें दुर्गा अष्टमी की पूजा करनी चाहिए, इसलिए मैं अब आप लोगों के साथ चतुर्थी के और अष्टमी की वीडियो बनाती हूँ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की ही अष्टमी का व्रत हमें रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही चतुर्थी का हमें व्रत रखना चाहिए। गणेश जी का व्रत रखने से हमारे जीवन से विघ्न दूर होंगे, शुभ लाभ और हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से हमें शक्ति आएगी और दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुर्गा अष्टमी पर क्या करें, खास उपाय, अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। मेरा ये संसार, मेरा ये परिवार कैसा है, माता दुर्गा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और देखिए, आज तो बनता है जय माता दी लिखना, अगर आज नहीं लिखा तो कब लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा को अष्टमी की तिथि जो होती है वो समर्पित होती है। दुर्गा अष्टमी पर हमें पान के पत्ते से जुड़े कुछ उपाय करने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। वैसे तो इन उपायों को आप किसी भी अष्टमी पर कर सकते हैं, पर जो अष्टमी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत खास रीज़न है। 20 फरवरी को है ये दुर्गा अष्टमी, और अगर इस पर आप उपाय करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। यदि घर में लड़ाई झगड़ा जो कि मंगल की वजह से बहुत हो रहा है, स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो ऐसे में आप किसी भी दुर्गाष्टमी पर या नवरात्रों की दुर्गाष्टमी पर एक पान का पत्ता लें और उसमें केसर का लेप लगा दें और माता रानी के चरणों में अर्पित करें और कहें कि माँ, मेरे इन कष्ट और तकलीफ़ों से मेरा छुटकारा हो। माँ को पान का पत्ता भी बहुत पसंद है और माँ को केसर भी बहुत पसंद है, और जो लोग केसर ना ले सकें उसके एवरेज में वो हल्दी ले सकते हैं। एक पान का पत्ता लें और उसमें गुलाब का पुष्प रखें। अब आप इसे पूजा के दौरान माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना बोल दें। और इसके बाद अगर आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे रखें, और अगर आप इसे नदी में जल प्रवाह कर सकते हैं तो नदी में जल प्रवाह करें। इससे आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आपको धन की समस्या परेशान कर रही है तो अष्टमी तिथि वाले दिन आप पान के पत्ते क्या कर सकते हैं, एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन से ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छा लिखें और माँ को अर्पण कर दें। और अगले दिन इस पान के पत्ते को उठाकर आप अपने घर के मेन दरवाजे पर सेलो टेप से चिपका दीजिए। आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, बीमारी, हारी, कर्जा, लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी, मुंह जोली, जो भी कुछ है वो कष्ट तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अष्टमी के दिन माता रानी के मंदिर में लाल चुन्नी में मखाने और पतासे रखकर उसमें एक सिक्का लगाकर देवी को अर्पण कर कराएं। इससे आपको देवी की असीम कृपा मिलेगी। आपको पता है, माँ को खीर, पूरी और हलवे के साथ साथ मालपुए का भोग बहुत पसंद है, तो आज के दिन आप मालपुए का भोग लगा के छोटी छोटी कन्याओं को बांटें। इस दिन अगर सुहागन स्त्रियां चांदी की बिछिया, कुमकुम, चांदी की डिब्बी, पायल, अम्बा माँ को चांदी का एक सिक्का या श्रृंगार का कोई भी सामान भेंट कर कराएं तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी मेहनत आपको रिजल्ट्स नहीं दे पा रही है, तो आज दुर्गा माँ को एक लाल रंग की फूलों की माला और 12 लौंग अर्पण कर कर आइए और एक बार माँ के सामने बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता रानी आपकी विद्या में आ रही सभी परेशानियों को दूर करेगी। माँ को सिंदूर बहुत पसंद है। आपकी कोई भी इच्छा मन में हो, अगर आप माँ को पान के पत्ते पे सिंदूर की डब्बी अर्पण कर कर आते हैं तो ओए होए जीवन खूबसूरत हो जाता है। अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना बोलते हुए एक धूप जलाकर माँ के चरणों में रख कर आएँ और अपनी मनोकामना को बोलें। अगर आपका दाम्पत्य जीवन पहले से मधुर नहीं रहा है, आपके जीवन साथी के साथ ठीक ढंग से बात नहीं हो रही, आपका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, तो आज के दिन मिट्टी के बर्तन में जल भरकर थोड़ा सा कुमकुम डालें और फिर मिट्टी के बर्तन को अपने हाथ के साथ किसी भी मंदिर में रख कर आएँ। हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि माता रानी, मेरा विवाहित जीवन बहुत अच्छा रहे, मेरा ऑफिस का जीवन बहुत अच्छा रहे, मेरी सेहत बहुत अच्छी रहे। आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है, उपाय एक ही है। अगर आप परिवार के सदस्यों के सभी कार्यों में बाधा आ रही है, 99 पर जाकर आपके काम 0 हो जाते हैं और काम बनते ही नहीं है, तो आज आधा किलो कपूर माँ के मंदिर में चुपचाप से रख कर आ जाइए।
पीछे मुड़कर मत देखिएगा। प्लस अपने घर में शंख बजाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं और वो कम है तो आप बच्चों के हाथों से आज माँ के मंदिर में गुड़ का दान करवाएं। और अगर ये काली माँ का मंदिर हो तो हुए फिर तो बात ही क्या। और आज सूरज को जल अपने बच्चों के हाथ से दिलवाना शुरू कर दीजिए और ओम से कही कि ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप ज़रूर करें। इससे बच्चों का सौभाग्य बढ़ेगा। अष्टमी वाले दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाए और शिव का अभिषेक इन सभी चीज़ों से करें। वहां पर दाल और चावल अर्पण कर दें और बेलपत्र अर्पण कर दें। भगवान की असीम कृपा होगी और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और ज़िंदगी के अंदर बाहर आनी शुरू हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि अगर अष्टमी के दिन आप अपने घर में कपूर लैंप जलाते हैं तो आपके घर से नकारात्मकता दूर और पॉजिटिविटी आती है। अष्टमी के दिन कपूर में 12 लौंग लेकर अगर गोबर का चोपला होता है उसके कंटे पर जलाई जाए और पूरे घर में इसकी धुनी दी जाए तो आपकी हर मनोकामना प्रभु पूर्ण करते हैं। दुर्गाष्टमी की रात में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी के 2 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। दुर्गा अष्टमी पर आपको माँ का दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। 20 फरवरी को गुरुवार है और अष्टमी भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मान जाती है। खासकर इस दिन दुर्गा की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कहूँगी कि आज दुर्गा के साथ साथ आज आप भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन गुरुवार की तिथि है। तो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस दिन के दिन माँ के समक्ष पूजा करें, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं, केले के पेड़ पर हल्दी का पानी अर्पण ज़रूर करें, जिससे आपकी हर मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण हो और जीवन खूबसूरत हो। दुर्गा अष्टमी के अनुसार एक बात याद रखें, आज केला खाएं ना, बल्कि केले का दान ज़रूर करें और केले में शहद मिलाकर कपूर कंठे पर रखकर कपूर जलाकर और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा करते हुए 11 बार आहुति दीजिए और बाद में इस पूरे कंठे का जो धुआं है वो अपने पूरे घर के अंदर उसका धुआं दिखाइए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुवार वाले दिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, सुख समृद्धि पाने के लिए केला और केली का पेड़ मंदिर में दान करना चाहिए। देव गुरु बृहस्पतिवार आपको शुभ फल दें, इसीलिए आज भगवान विष्णु के मूर्ति पर पीले पुष्प अर्पण ज़रूर करें, पीले रंग का प्रयोग ज़रूर करें, पीला पहने पीला खाएं, आज बहुत अच्छा होगा। पीले फूलों से अपना घर सजाएं और आज गुरु या गुरु के समान लोगों के चरण स्पर्श ज़रूर करें। और आज बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। और विद्या और ज्ञान की पूजा अगर आप चाहते हैं और उसके साथ शक्ति, विद्या और ज्ञान आपको देव गुरु देते हैं और शक्ति आपको माता रानी देती है, तो आज आपको पीली चीज़ें खाकर उनका दान करना चाहिए। आज गाय को गुड़ और चने का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज केले के पत्ते अपने घर के मेन डोर पर, मेन दरवाजे पर ज़रूर सजाने चाहिए ताकि आपके ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। लेकिन आज अष्टमी भी, आपका व्रत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, गुरुवार भी। आज आप कपड़े ना धोएं, शेव ना करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, काले नीले कपड़े ना पहने, बाल खुले ना रखें। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगी। तो आप सभी को 20 फरवरी गुरुवार अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो आपसे एक निवेदन है कि कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और माँ अष्टमी की पूजा 2025 में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल, राहु, केतु सब हैं खेल खिलौने। ये हैं मैया के लिए सिर्फ खेल खिलौने। हमें मंगल तंग नहीं कर सकता अगर माँ की असीम कृपा है। और अष्टमी वाले दिन जो महिला लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा भवानी की दुर्गा अष्टमी का पूरी पुस्तक का पाठ करती है, यकीन मानिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है और जीवन में उसे सुख मिलता है। आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, दीन दुगनी और अच्छा में आप तरक्की करें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता।